इसका पुत्र मेघनाद होगा, परंतु प्रभु वो बहुत ही बलशाली और मायावी है। भैया अहो लक्ष्मण, आप शराब चित्त ना हो, आप मुझे आने की आज्ञा दीजिए युद्ध में। ठीक है लक्ष्मण, आज मैं युद्ध की कमान तुम्हारे कंधों पर सौंपता हूँ। हनुमान जी आज्ञा प्रभु। आप सब भी अरुण लक्ष्मण के साथ युद्ध में जाइए। ठीक है प्रभु, आप निश्चिंत रहे, हम सभी उस सेना का तहस नहस कर देंगे। आप मुझे आज्ञा दीजिए। आइए दान लक्ष्मण, आइए। जय श्री राम, जय श्री राम। शरीर वाले बच्चे देखकर खन्नाट नहीं करता, लेकिन लक्ष्मण वीर होता है। खिलौना लक्ष्मण, ये युद्ध स्थल वीरों का है, खिलवाड़ नहीं है बच्चों की। धारे हैं यहाँ वालों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। लक्ष्मण, ये सूप नखा की नाक नहीं, अरे पीछा नहीं, शिकार से बढ़का है, हुए 10 कंधर का है। बातों का सुखाना दो, जिन बातों का सुखाना दो, दुख होता उसे तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ लक्ष्मण, खुश है धन्ना छोड़ने में। अन्यथा ताड़ का बदवाला प्रतिघात छोड़ कर डालूंगा, खरदूषण तेसरा के वक्त का प्रतिघात तोड़ कर डालूंगा। सावधान लक्ष्मण, अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो जा सकते हो। हेलो, लंका पर रकुल की कमान इस कारण आकर करती है, कितने भी ऋषियों की ज्वाला बदला लेने को मर की है। आज होगा इमलासन पाने पापों का, सुरमंडल के मुखमंडल के गोमंडल के संतापों का। अपने प्रति हिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पत्नी, असुरों से ताजे उनके जीवन का लाएगी पत्नी। इसलिए समझ लो इंद्रजीत, इंद्रिय जीत बढ़ रहा है, छत्री के काल जीतन पे शायद जब जीत चल रहा है, वह नहीं कर सकता है। जो बलता वो मुझको का रघुवंश आज का है पूरा, कर देगा दूसरे का। लक्ष्मण
कि उस ओर मेरी पालन सेना इन साथियों से परास्त हो रही है। मुझे कुछ समय उस ओर देखना चाहिए। तब तक आप यहाँ युद्ध की कमान संभाले। चाहिए आप शीघ्रता कीजिए। लेकिन ताज लक्ष्मण अपना ध्यान रखिए। ठीक है हनुमान जी। मेघनाथ, कहाँ छुपा है मेघनाथ? सामने आ मेघनाथ। लक्ष्मण, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खास जाने की बारी है। ब्रह्म शक्ति, ये ब्रह्म शक्ति रूप धरकर आ पहुंची मौत तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा की है, जो देव लोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय आप में आई थी। इसका मारा बेसुध होकर, इसका मारा बेसुध होकर दिनुक्ते प्राण गंवाता है। जब ही ये तन पे पड़ती है तन तक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभालो रघुवंशी, इसलिए संभालो रघुवंशी। तुम आज ना पाएगा ये मेघनाथ भूमंडल पर अब लखन जीत कर। बस मेघनाथ, जो कुछ भी शस्त्र तुम्हारे थे उन सब ने हार ही मानी है। कब तक तुम युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की कहानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्रह्म पंच तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तेरी ताकत को मिट्टी तोलार करते, होता ना कष्ट ब्रह्म बनता तो टकरार चोर और करते। लक्ष्मण बस क्या चिंता ब्रह्म फाड़दारा, ये छत्री हारा जाता है फिर चमकेगा कुछ घड़ियों को। अब चक्र ग्रहण में आता है। ठीक है लक्ष्मण, सावधान। जय श्री राम। हेलो, आवाज सही करो उसकी। भैया आवाज में जीत के क्या हुआ लक्ष्मण? चलो ये भैया कैसी फेंक देता हूँ। महाराज विजय की जय। हेलो लक्ष्मण, उठिए ताज लक्ष्मण। हेलो हेलो क्या हुआ? हेलो। क्या हुआ ताज लक्ष्मण? बोलते क्यों नहीं? हेलो। ऐसी कौन सी मूर्छा आ गई है जो आप इस भांति बेसुध हो गए हैं? जाओ जाओ यार। उठिए ताज लक्ष्मण, उठिए, उठिए ताज लक्ष्मण। ये क्या हो गया? मैं कुछ समय के लिए दूसरी दिशा की ओर चला गया था। आपकी ये हालत, आपकी इस स्थिति का जिम्मेदार मैं हूं। मैं प्रभु को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या? उन्होंने कहा था हनुमान, लक्ष्मण के साथ साथ रहना।
इनका दायित्व मैं तुम पर सौंपता हूँ। ताज लक्ष्मण उठते क्यों नहीं? उठिए ताज लक्ष्मण, उठिए। हेलल हेली लंगद, क्या हुआ? ताज लक्ष्मण बोल क्यों नहीं रहे हैं? उठिए ताज लक्ष्मण, उठिए। लगता है कि इसी स्थिति में मुझे प्रभु के पास ले जाना होगा। जय श्री राम। लक्ष्मण, 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 हनुमान जी, ये लक्ष्मण को क्या हुआ है? ये मूर्छित अवस्था में क्यों है? उत्तर दीजिए, आखिर ऐसा क्या हुआ? हे प्रभु, ये सब मेरा दोष है। मैं कुछ क्षण के लिए इनको छोड़कर अपनी कालिन सेना की सहायता करने हेतु गया था, और उसी क्षण क्या? न जाने कौन सी ऐसी शक्ति से देखना तोड़ा इनको पूछा आ गई। प्रभु, मेरा दोष है। शक्ति? कौन सी शक्ति? ऐसी कौन सी वीर घातनी शक्ति थी जिसने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया? बोलो हनुमान। प्रभु, यदि मैं इस विषय में जानता तो मैं अब तक इसका उपाय ढूंढ लाता। लक्ष्मण, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं कि कौन सी शक्ति है जो लक्ष्मण को लगी है। लक्ष्मण, कुछ तो बोलो भैया, ये क्या हो गया? उठो लक्ष्मण, उठो ताज लक्ष्मण, उठते क्यों नहीं? उठिए। बड़े बड़े योद्धा, आप इतना क्या उत्पात हुआ? रघुकुल पर उनका पात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। लक्ष्मण, जब लखन नहीं तब राम का, जब राम नहीं तो विजय कहा। नहीं प्रभु, जब विजय नहीं तो सिया कहा, जब सिया नहीं शुभ समय का। संसार कहेगा बनों ने, बन में बहकाए रघुवंशी। नहीं कहेगा प्रभु। बन गए तो बन को भाग। उठिए सुधेर वैद्य, उठिए, उठिए। हाँ बैदराज, किस तरह आप रामादल में है? बैदराज, देखिए हमें लक्ष्मण को, ये क्या हो गया है? ये मूर्छा बंद हो गए हैं। आखिर ऐसी कौन सी शक्ति लगी जिससे मूर्छावस्था में आ गए हैं? मैं तुम्हारे दुख को भली भांति देख रहा हूँ, परंतु कुछ धर्म संकट में हूँ प्रभु। धर्म संकट? कैसा धर्म संकट? दादाज, कैसा धर्म संकट? मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं
अनुचित होगा लंका पटके, यदि बैरी वो आराम करो। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वो कैसे कार्य किया जाए? हे दादा आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। नहीं महाराज नहीं, जिस धर्म है तो निज राज गया, श्री पितृ देव को मरण हुआ। जिस धर्म है तो प्रिय भरत चुना, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पे लक्ष्मण भी ब्रह्मा के घर में बदलाओ उसका रूप रंग, किस तरह हाथ में आएगी। लड़ाई अगर सहाय है तो लहर आ जाएगी। धन्य है प्रभु जिनके ऐसे दास, कार्य कभी अधूरा नहीं रह सकता प्रभु। अच्छा अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ही औषधि को लाओगे। उत्तर दिश में दौड़ागिर है, उत्तर दिश उसी पर उठाओगे। राम संजीवन उसका ज्वाला की भांति दंपति है, भोर से पहले आ जाती है तो जान नहीं जा सकती है। उत्तर दिशी हिमालय पर्वत दौड़ा घरी ज्वाला की भांति। हे प्रभु मुझे शीघ्र आज्ञा दे, मैं उस सजीवन बूढ़े को निशी में इस रामातल में लेकर आऊंगा। हे हनुमान, कभी पथ की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा है, वन में अशोक के तुमने सीता का प्राण उबारा है। अब जान डाल कर लक्ष्मण ने राघव को पूर्ण सुखी करना, जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा उसको फिर आज नहीं प्रभु, उसको ये दास का कर्तव्य है कि अपने स्वामी के लिए सर्वस्व निछावर कर देना। बस मुझे आज्ञा दे प्रभु। हनुमान हम शीघ्रता करो। जय श्री राम। लक्ष्मण हेलो बोलो भैया। उत्तर दिशी दौड़ागिरी, इसलिए छुपे रहना तब तक जब तक लक्ष्मण नहीं पहुंचा तो मैं, तब तक न उदय होना भगवान, जब तक न ये संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरी सेवा से पहले यदि कीड़ों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है ये प्रार्थना सच्चे जी से स्वीकारेंगे और समझ लेना दिनकर अंजलि कहाँ से बोला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मस्त वाला है, फिर मुंह में से रखने का बस वही क्रूर साधन होगा, बंदी बर्तन करता होगा। जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा, लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। सुनते हो सूर्यदेव, ये मेरी प्रार्थना है और चुनौती भी याद रखना।
माला की भांति शोभायमान है। यदि मैंने इसमें से सजीवन बूटी ढूंढने का प्रयास किया तो अवश्य ही रात गुजर जाएगी और ताकलिस्मर के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। क्या करूं? इसका उपाय सिर्फ एक ही है। ये पूरे पर्वत शिलाखंड मैं रामा तल में लेकर जाऊंगा और सुषेण में स्वयं इसमें सजीवन बूटी पहचान लेंगे। हाँ क्यों कर दिया?
चलो बदल दो। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पूरा उठा लेके रामायण की ओर चल दिए हैं और जब अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तब भरतलाल ने देखा ये कौन है। जल्दी आइए जल्दी आइए। ये तो कोई असल प्रतीत होता है और इतना विशाल काल पर्वत अगर इसने अयोध्या नगरी पर डाल दिया होता तो सारी अयोध्या विध्वंस हो गई होती। मैंने उचित किया कि इसको बाढ़ मारकर आघात पहुंचाई है, परंतु ये तो राम मेरे प्रभु श्री राम का अर्नाद कर रहा है। ये महामंत्री महामधुर हे राम। आवाज लगाई है किसने, मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ आई है किसने, जिसने ये नाम पुकारा है। सचमुच है उनके प्यारों में इतना रस इस पुकार में है तो नहीं हजार पुकारों में। हे विप्रवर, आप कौन हैं? अपनी निद्रा को त्यागिए और बताइए आपने मेरे प्रभु श्री राम का जयघोष क्यों किया? लगता है मैं अपराधी बन गया। ये तो मेरे प्रभु का कोई भक्त प्रतीत होता है। हाँ, मुझसे ही हुआ सज्जन का अपकार, मुझ पर मेरे बार पर बार बार धिक्कार। हे विप्रवर, आपने जिनका अभी नाम लिया है, आपको उन्हीं की सौगंध अपनी निद्रा को त्यागिए। हे राम, हे राम। अरे मैं आपके पास रामादल में कैसे आ गया और प्रभु आप मेरे सामने कैसे आ गए? हे विप्रवर, मैं आपका कोई प्रभु नहीं, मैं तो उनके चरणों का दास, उनका अनुज भरत हूँ। भरत, मैं जिनका नाम सुनता था, आज मैंने अपने नेत्रों से उनके दर्शन भी कर लिए, किंतु आज आपसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। मैं इस जीवन बूटी को लक्ष्मण के प्राण देने हेतु ले जा रहा था, किंतु आपने रास्ते में मार्ग रोककर मेरा अहित कर दिया। अब मुझे शीघ्र आज्ञा दे। ये क्या कह रहे हो? हे विप्रवर, रात ही रात में भी तुम्हें बूटी के साथ पहुंचना है, जाना है दूर देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है, इसलिए चल जाओ। बार बार तुम मेरी दुर्गम को सुगम बनाऊंगा, निसी में तुम्हें राम बल से किस वहां पहुंचाऊंगा। नहीं भरत, जब राम की शक्ति आपके इस भाव में भर सकती है तो मेरे शरीर में क्यों नहीं? आप अपना भक्त वस्तु वाला हाथ मेरे शीश में रखिए, ये आपके बाढ़ के समान ही रामादल में पहुंचेगा। जय श्री राम। लक्ष्मण को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। ये समझा कोई दैत्य अयोध्या पर आक्रमण कर रहा है, इतना भारी पर्वत उठा के लिए जा रहा है। भरत ने तीर चला दिया और हनुमान जी घायल होकर नीचे गिरे। और फिर जब भरत को ज्ञात हुआ कि ये कौन है, तब उन्होंने अपने बाण पर उन्हें सवार कर रामादल की ओर प्रस्थान कराया और हनुमान जी सजीवन बूटी लेकर रामादल की ओर।
आखिरी गाओ। इतने में सारे कपियों ने देखा। इतने में सारे कपियों ने देखा पूरब से डूब रहे थे, पश्चिम दिशा से लेकर संजीवन हनुमत चले आ रहे थे। आते ही कहा रघुवीर आप क्यों नीर बहाते हैं, लौट के आजा महावीर तुम्हें रघुवीर बुलाते हैं। रात में श्यामदल में आ गया हूँ। देखिए हनुमान ऊटी ले आए हैं, अब आप सीखना लक्ष्मण का उपचार कीजिए। प्रभु हनुमान तुम्हारा काम मेरे चरणों में, मेरे हृदय में है। हनुमान आज तुमने